Hello everyone and welcome to my YouTube channel Lab Science Education. This video I am talk about the economic importance of ब्रायोफाइट। तो छात्रों मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे ब्रायोफाइट पादपों के आर्थिक महत्व के विषय में, क्योंकि प्रकृति में समय के साथ साथ धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के पादपों का उद्विकास हुआ है या उत्पत्ति हुई है। ये विभिन्न प्रकार के पादप जो हैं किसी न किसी रूप में प्रकृति व जीवों के लिए एक स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस वाले होते हैं, आर्थिक महत्व वाले होते हैं या लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। ये पौधे प्रकृति में ही अपना संपूर्ण जीवन चक्र पूरा करने के साथ साथ प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने का कार्य करते हैं। तो ब्रायोफाइट पादप भी इन पौधों में से एक छोटा समूह है जो प्रकृति के लिए उपयोगी होता है, वह हमारे लिए इसका आर्थिक महत्व होता है। और इस आर्थिक महत्व के बारे में ही हम आपसे यहाँ बात कर रहे हैं, जिसमें पहला जो ब्रायोफाइट प्लांट है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें स्फैग्नम का जो प्लांट है, ये बहुत ही अत्यधिक आर्थिक महत्व वाला होता है। यह स्फैग्नम का प्लांट अम्लीय समुद्री जल में उगता है। अम्लीय समुद्री जल में उगने के बाद ये अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करता है और वेजिटेटिव ग्रोथ करने के बाद रिप्रोडक्शन फेज में जाता है। रिप्रोडक्शन फेज में जाने के बाद ये डैमेज होता है। तो स्फैग्नम का जो प्लांट है अम्लीय समुद्री जल में अत्यधिक तेज़ी से उत्पादित होने वाली एक मॉस होती है। ये मॉस डेथ फेज में जाने के बाद जल में आंशिक रूप से विघटित होती है, टूट जाती है और टूट करके धीरे धीरे समुद्र के तल में ये जमा होते रहते हैं। समय बीतने के साथ साथ ये तल में जमा जो अर्ध अपघटित अवशेष होते हैं, ये अर्ध अपघटित अवशेष जो होते हैं भूरे रंग के कठोर पदार्थ में परिवर्तित होते जाते हैं। यानी प्रकृति के ताप व दाब के कारण ये अर्ध अपघटित अवशेष भूरे रंग के एक कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं और ये परिवर्तित जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, इस प्रोडक्ट को हम पीट कहते हैं। और इसलिए ही इस स्फैग्नम के प्लांट को हम पीट मॉस के नाम से भी जानते हैं। ये जो प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त हुआ है पीट, इसका जो उपयोग है ये ईंधन के रूप में अल्कोहल है, पेपर उत्पादन है, कृत्रिम काष्ठ है, एसिटिक अम्ल, नैप्था, मोम, कार्बनिक अम्ल, पैराफिन व प्लास्टिक आदि पदार्थों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड स्फैग्नम प्लांट का उपयोग है कि स्फैग्नम प्लांट में एक विशेषता पाई जाती है कि यह अत्यधिक जल का एब्जॉर्बेशन करता है। लगभग यह अपने बाहर का 24% वाटर एब्जॉर्बेशन कर लेता है और इस वाटर एब्जॉर्बेशन के साथ साथ ही इसमें जल को धारण करने की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अत्यधिक पाई जाती है। और इस विशिष्ट प्रॉपर्टी के कारण इसका जो उपयोग है फर्स्ट फूड पैकिंग में किया जाता है। यानी ऐसा फूड या भोजन जिसको हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना होता है, और तो ऐसे फूड की पैकिंग में स्फैग्नम प्लांट का उपयोग किया जाता है, जो इसको ड्राई होने से या ख़राब होने से बचाता है। सेकंड है ट्यूबर्स है, कटिंग है, सीडलिंग, कंद है, कलम है, सीडलिंग, नवोद्भिद जो पादप होते हैं उनको भी पैक करने के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए इनकी पैकिंग की जाती है। वो पैकिंग स्फैग्नम के प्लांट के साथ की जाती है, जिससे ये स्फैग्नम का प्लांट इनको वाटर प्रदान करते हुए इन्हें ड्राई होने से बचाता है, इनकी कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है। तो पैकिंग के रूप में इसका महत्वपूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है। और लास्ट है पुष्प उत्पादन और पौधघरों में पादपों को जीवित रखने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि स्फैग्नम का जो प्लांट है इसमें अत्यधिक जल अवशोषण क्षमता होने के कारण ड्राई मौसम के समय ये जो पौधा होता है ये पौधघरों में पादपों को वाटर प्रदान करता रहता है और वाटर प्रदान से पौधे को जल मिलता रहता है और ये जीवित बने रहते हैं। तो इस प्रकार ये लंबे समय तक अपना जीवन यापन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है सॉइल फॉर्मेशन, यानी नई मृदा के निर्माण में भी ब्रायोफाइट पादपों का उपयोग किया जाता है। तो ये ब्रायोफाइट प्लांट जो होते हैं ऊसर भूमि का अर्थ है वेजिटेशन रहित जो भूमि होती है उसे हम ऊसर भूमि कहते हैं। ये अनुपजाऊ भूमि होती है। तो ब्रायोफाइट जो प्लांट है ऊसर भूमि में पायोनियर प्लांट यानी पुरोगामी पादपों के रूप में ये लाइकेन के बाद उगने वाले दूसरे पादप होते हैं। यानी इस ऊसर भूमि में सबसे पहले ऊसर भूमि या चट्टानों पर सबसे पहले लाइकेन उगते हैं और ये लाइकेन ब्रायोफाइट पादपों के लिए उगने के लिए आवश्यक एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं।
तो लाइकेन के बाद उगने वाले ये दूसरे पादप होते हैं। ये पौधे अपनी ग्रोथ व डेथ से मिट्टी व ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण कर शाकीय पौधों के बीज अंकुरण के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियां प्रदान करते हैं। जब इस ऊसर भूमि में पहले लाइकेन उगने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं और ब्रायोफाइट पादप उगना प्रारंभ कर देते हैं। ये ब्रायोफाइट पादप अपना संपूर्ण जीवन यापन करते हैं और जीवन यापन करने के बाद ये अपने आप को अपघटित करते हैं और अपघटित कर मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर देते हैं और ऐसी परिस्थितियां प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें शाकीय पादप आसानी से उग सकते हैं। तो यहाँ पर शाकीय पौधों के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियां प्रदान करते हैं जिससे शाकीय पौधों के बीज अंकुरित होकर के इस भूमि को वेजिटेशन युक्त भूमि में परिवर्तित कर देते हैं और इस प्रकार शाकीय पौधे उग करके इस संपूर्ण भूमि को वेजिटेशन युक्त भूमि में परिवर्तित कर दिया जाता है और ये प्रक्रिया जो होती है पादप अनुक्रमण कहलाती है। यानी एक बंजर भूमि से या एक बंजर भूमि का वेजिटेशन युक्त भूमि में बदलने की जो संपूर्ण प्रोसेस होती है इसे ही हम पादप अनुक्रमण के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो आर्थिक महत्व है वो है सॉइल कंजर्वेशन यानी मिट्टी के संरक्षण में। ब्रायोफाइट पादप जो होते हैं ये हमेशा सघन यानी गुच्छों के रूप में या समूहों के रूप में उगते हैं और मिट्टी पर एक मैट लायक आवरण का निर्माण करते हैं। इस आवरण के बन जाने से वर्षा के समय या जल बहाव से ये सॉइल एरोशन यानी मृदा के अपरदन को रोकने का कार्य करते हैं। इस प्रकार ये सॉइल कंजर्वेशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट उपयोग है इसका यूज इन एग्रीकल्चर यानी ब्रायोफाइट पादपों में का एग्रीकल्चर में क्या क्या उपयोग किया जाता है। तो स्फेग्नम से प्राप्त पीट जो प्राप्त होता है इस पीट का कृषि में उपयोग सॉइल इम्प्रूवमेंट यानी मिट्टी के सुधार में निम्न प्रकार से किया जाता है। यदि हमारी मिट्टी क्ले है चिकनी मिट्टी है तो चिकनी मिट्टी में पीट के मिलाने से इसमें सूखने पर जो दरारें पड़ती हैं ये दरारें पड़ने से बच जाती हैं तथा मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। तो ये जो पीट जो होता है चिकनी मिट्टी में दरारें पड़ने से रोक देता है और दरारें जब नहीं पड़ती हैं तो पानी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है और जल धारण क्षमता मिट्टी की बढ़ जाती है जिससे फसल का जो प्रोडक्शन है ये अच्छा होता है। सेकंड पॉइंट है कि रेतीली मिट्टी में पीट का जो उपयोग है ये ह्यूमस व कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाने में किया जाता है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। थर्ड है कि सजावटी पौधे यानी ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट जो अम्लीय मृदा में उगते हैं यानी अम्लीय मृदा वह मृदा जिसका pH 7 से कम होता है उससे हम अम्लीय मृदा कहते हैं। तो अम्लीय मृदा में उगने वाले ऑर्नामेंटल प्लांटों के लिए स्फेग्नम के द्वारा एसिडिक सॉइल प्रदान की जाती है जिससे कि ये पौधे अच्छी प्रकार से इसमें वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट इसका उपयोग है यूज इन मेडिसिन यानी दवाइयों के रूप में भी ब्रायोफाइटों का उपयोग किया जाता है जिसमें ब्रायोफाइट के जो पौधे होते हैं ये औषधीय महत्व के हैं जो निम्न हैं। ए है स्फेग्नम से प्राप्त स्फेग्नम जो पादप होता है इससे स्फेग्नॉल नाम की एक ड्रग प्राप्त होती है और इस ड्रग का उपयोग चर्म रोगों यानी त्वचा के रोगों के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड है कि मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा व पॉलीट्राइकम कम्यून की जो जातियाँ होती हैं इसमें ट्यूमर रेजिस्टेंट तत्व पाए जाते हैं यानी कैंसर को रोकने वाले प्रतिरोधी तत्व इसमें उपस्थित होते हैं तो कैंसर के उपचार में इनका उपयोग किया जाता है। और लास्ट है पॉलीट्राइकम कम्यून की चाय का जो उपयोग है पित्ताशय व वृक्क के रोगों यानी पित्ताशय व वृक्क की जो स्टोन होता है उस स्टोन के निवारण में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ आपसे ब्रायोफाइट एज ए पॉल्यूशन इंडिकेटर यानी ब्रायोफाइट के कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पॉल्यूशन इंडिकेटर यानी प्रदूषण के सूचक होते हैं प्रदूषण की सूचना देते हैं। तो सूखी मौस में धातु को अवशोषित करने की क्षमता होती है। यह उन स्थानों पर जहाँ पर भारी तत्वों के कारण वातावरणीय प्रदूषण होता है उन स्थानों पर ये अत्यधिक उगते हैं और वहाँ पर प्रदूषण सूचक के रूप में ये हमें सूचना देते हैं या उगते हैं। नेक्स्ट है सेवन यूज ऑफ ब्रायोफाइट एज ए फूड
ब्रायोफाइट पादपों का भोजन के रूप में उपयोग, तो स्फेग्नम का जो उपयोग है डबल रोटी बनाने में किया जाता है। अलास्का में रेंडियर है, पॉलीट्राइकम, डाइकैनम आदि जातियों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रायोफाइट एज ए एक्सपेरिमेंटल मैटर। कुछ ब्रायोफाइट पादपों का वनस्पति विज्ञान की विभिन्न विषयों जैसे जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी, मॉर्फोलॉजी आकार की, फिजियोलॉजी कार्यकी आदि के अध्ययन में इनका उपयोग किया गया है। एक बेरी नाम का वैज्ञानिक है, इस बेरी नाम के वैज्ञानिक ने लिवर बर्ड की पॉलीप्लोइडी पर काफ़ी प्रयोग किए हैं। तो इस प्रकार ये एक्सपेरिमेंटल यानी प्रयोगों के रूप में भी इनका उपयोग किया गया है। और लास्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य भी करते हैं, जैसे कि एंथोसेरोटॉप्सिडा के जो क्लास है, इस एंथोसेरोटॉप्सिडा की क्लास के थैलस में नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे नॉस्टॉक है। ये जो नॉस्टॉक होती है थैलस के श्लेष्मी गुहिकाओं में पाए जाते हैं और श्लेष्मी गुहिकाओं में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। इस प्रकार ब्रायोफाइट पादपों का हमारे जीवन में आर्थिक महत्व है। थैंक यू वेरी मच।